आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव का। हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब वैश्विक उष्मन एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जिससे पूरे देश परेशान है। और हमारे बीपीएससी और यूपीएससी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम सबसे पहले जानेंगे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पे बहुत सारी गैसेस होते हैं। जब ये वातावरण में गैसेस होती हैं तो इनमें कुछ गैसेस के विशेष गुण पाया जाता है। ये सूर्य से आने वाले विकिरण को धरती पे तो आने देती हैं, पर जब धरती से यही विकिरण पार्थिव विकिरण के रूप में वापस जाता है तो इनके एक बहुत बड़े भाग को रोककर पृथ्वी का सामान्य टेम्परेचर बनाए रखते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन यापन संभव हो पाया है। पर मानवीय क्रियाकलापों के कारण, जैसे कारखाने, फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, ईंधनों के दहन, इन सब के कारण से सामान्य मात्रा जो बनी हुई है प्रकृति के द्वारा, हमने इन गैसों की मात्रा उससे अधिक कर दी है, जिस कारण से जो ये पार्थिव विकिरण के लौटने की दर है वो बढ़ गई है। इस कारण से पृथ्वी का सामान्य टेम्परेचर पहले के मुकाबले बढ़ गया है, जिस कारण से ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, नई तरह की बीमारियां हम देख रहे हैं, मौसमी घटनाओं का अतिक्रमण, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होना, ठंड के मौसम में आपको गर्मी महसूस होना, ऐसी कई चीजें होती है, मौसमी परिघटनाएं जो सामने नजर आ रही हैं। ये सभी जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस के ही प्रभाव के रूप में देखे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस की। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेसों की जो हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर आता है जलवाष्प, नंबर 2 पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे महत्वपूर्ण है, नंबर 3 पे आता है मीथेन। हम सभी जानते हैं मीथेन जो होता है वो आपको पंख गैस या मार्स गैस भी कहा जाता है। ये धान के खेतों में, आपको जानवरों के जुगाली में, उसके बाद कहीं भी सड़े गले कूड़े कचरे में, यहाँ तक कि एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था जो ये आपको चींटियों के बिंब जो होते घर हैं उसमें, ये सभी जगह मीथेन निकलता है और बायोगैस का बहुत बड़ा भाग जो है वो मीथेन है। विश्व में कई ऐसी कोशिशें की गई हैं इन गैसेस को कंट्रोल करने के लिए। अन्य गैसेस की हम बात करेंगे तो जो कम महत्वपूर्ण है उसमें ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाल में बात हुई है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात, HCF की, जो भी एक ग्रीन हाउस गैसेस है।